हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 संघ, नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ, नाम और राज्य क्षेत्र से। दूसरा नंबर सवाल है अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो नए राज्यों का संगठन या प्रवेश। ठीक है, नए राज्यों का गठन और प्रवेश से संबंधित है अनुच्छेद 2। तीसरा नंबर सवाल है अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। 4 नंबर सवाल है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता से संबंधित है अनुच्छेद 14। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि अगला है 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत से संबंधित है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, क्या होता है? छुआछूत। अगला है 6 नंबर अनुच्छेद 19(1) के क किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19(1) के क प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से। ठीक है, अगला है 7 नंबर अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 21। अगला है 8 नंबर अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 बाल श्रम निषेध यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को काम करने के लिए उसको प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल। तो 9 नंबर है अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है 10 नंबर सवाल। तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अगला है 11 नंबर अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 45 है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। किसके लिए है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 45 से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 अनुच्छेद 51 के क किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 के क मूल कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य। ठीक है, अगला देखते हैं 13 नंबर सवाल। तो 13 नंबर सवाल है अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? यानी कि प्रेसिडेंट से संबंधित है अनुच्छेद 52। अगला है 14 नंबर अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा अनुच्छेद 54 के अनुसार यानी 54 आर्टिकल 54 के अनुसार। ठीक है, अगला है 15 नंबर अनुच्छेद 61 किससे संबंधित यानी कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। किसके अनुसार? अनुच्छेद 61 के अनुसार। ठीक है, अगला है 16 नंबर अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है यानी कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति यानी कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है जो अनुच्छेद 72 से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल कह रहा है अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत के प्रधानमंत्री से। अगला है 18 अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 79 संसद का गठन। ठीक है, किससे है? संसद का गठन से संबंधित है। अगला है 19 नंबर अनुच्छेद 80 या 81 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 या 81 राज्य या लोकसभा का गठन होगा अनुच्छेद 80 और 81 के अनुसार। ठीक है, अगला है 20 नंबर अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। ठीक है, लोकसभा का विघटन से संबंधित है अनुच्छेद 85। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संसद का संयुक्त अधिवेशन। अगला है 22 नंबर अनुच्छेद 224 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 224 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के लिए संबंधित है। अनुच्छेद 244 है, 24 नहीं 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के लिए
संबंधित है, ठीक है। अगला है 23 नंबर, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्त आयोग, ठीक है। अगला है 24 नंबर सवाल, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है 324 में। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 अनुसूचित जाति या जनजाति के आरक्षण के लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति या जनजाति के आरक्षण के लिए प्रसिद्ध है अनुच्छेद 300। अगला है 26 नंबर सवाल, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा। अगला है 27 नंबर, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपातकाल का प्रावधान। अगला है 28 नंबर, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान, ठीक है। यानी कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 60 में, ठीक है, अनुच्छेद 360 में। अगला है 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है 368 में, ठीक है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। अगला है 30 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो आपको पता हो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।